साथियों नमस्कार। साथियों, आपने जो पिछली क्लास के अंदर और उससे पिछली क्लास के अंदर जो मुझे प्यार और स्नेह दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्यार और स्नेह की वजह से मेरी दिनों दिन ऊर्जा बढ़ती जा रही है, दिनों दिन मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है कि मैं वीडियो को अच्छी तरीके से बनाऊं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक जो मेरे साथी गण है उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। और साथियों, एक विशेष सूचना बता दूं आपको कि कुछ मेरे पास कमेंट्स भी आए इस प्रकार के, और कुछ मेरे पास व्हाट्सएप के अंदर मैसेज भी आए कि सर आप कहीं बीच के अंदर तो ये सीरीज नहीं रोक दोगे। तो आप किसी बात से भ्रमित न होए, क्योंकि मैंने अब की बार दृढ़ निश्चय करके इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। और ध्यान रखना, कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगा। कंप्लीट का कहने का अर्थ कि आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर अगर तैयारी करोगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तो भी ध्यान रखना आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी करवाई जाएगी। और एक बात और बता दूं कि मैं कहीं ऐसा भी नहीं करूंगा कि एक टॉपिक शुरू कर लिया, उस टॉपिक को एंड होने से पहले मैंने कोई दूसरा टॉपिक शुरू कर लिया। नहीं, मैं पहला टॉपिक कंप्लीट होने से पहले दूसरे टॉपिक पर हाथ ही नहीं डालूंगा। जब तक वो टॉपिक पूरा नहीं होता तब तक ध्यान रखना दूसरे टॉपिक पर बात करनी ही बेकार है। तो ये बात ध्यान रखना और भ्रमित न होए। मैं आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी करवाऊंगा, चाहे आप छोटे से छोटे कंपटीशन की बात करो या फिर बड़े से बड़े लेवल की कंपटीशन की बात करो। हाँ, प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है लेकिन हमारा हौसला बहुत बड़ा है। प्लेटफॉर्म छोटा हो सकता है लेकिन मेरा हौसला बहुत बड़ा है, आपका विश्वास बहुत बड़ा है कि सर अगर प्लेटफॉर्म तैयार किया सर ने हमारे विश्वास के ऊपर, तो हम इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो सर भी ध्यान रखना कभी अपने कदम पीछे नहीं मोड़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आपका समय ज्यादा न गंवाते हुए, और एक बात ध्यान रखना कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि मैं कभी कभी क्या करता हूं, वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं आपके लिए, ताकि उन क्वेश्चनों के जवाब मैं आपसे मांगता हूं। और वो क्वेश्चन कंपटीशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ कई ऐसे कंपटीशन जिनके अंदर वो क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखा करो आप। और अगर आपको वीडियो के कोई ऐसी बात या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए तो वो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछा करो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसका जवाब दे सकूं। तो देखो, आज मैं पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, अगले दिन नेक्स्ट सौरमंडल की शुरुआत करेंगे। तो वही भौतिक भूगोल का टॉपिक सौरमंडल, और सौरमंडल की शुरुआत करने के लिए हमें थोड़ी सी आवश्यकता किसकी पड़ी थी, ब्रह्मांड की। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमने चर्चा की, तब पता चला कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल है क्या। तो आज हम सौरमंडल की परिभाषा से शुरू करेंगे और उसके बाद में लंबी कड़ी चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर सौरमंडल कहते किसे हैं, कहने कर सौरमंडल की परिभाषा क्या है, कहने कर सौरमंडल की डेफिनेशन क्या है। तो जब तक आपको किसी के बारे में जानकारी आपको सामान्य नहीं होगी तब तक आपको उसका अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर सकोगे। तो ध्यान रखना, सौरमंडल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। देखो, वैसे तो आपको मैंने पिछले वीडियो के शायद थोड़ी बताई होगी, लेकिन नहीं बताई कोई बात नहीं, आप यहां पर देख सकते हो क्या कि सूर्य के गुरुत्व, या फिर कह सकते हो सूर्य के गुरुत्व, या फिर कह सकते हो चुंबकत्व में बंधे पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि सूर्य के गुरुत्व या फिर चुंबकत्व में बंधे पिंडों को क्या कहा जाता है गुरुजी, तो सौरमंडल कहा जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ध्यान रखना ये जो आपको पिंड दिखाई दे रहे हैं, पिंड ये नहीं, पिंड और भी है, ध्यान रखना। लेकिन आपको अभी ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो सारे क्या है, पिंड है। इधर एक क्या है, प्रकाश से पिंड है, कहने का सूर्य है। और इन सभी पिंडों को यहाँ पर स्थिर रोक रखा है। तो रोकने का अहम कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण या फिर चुंबकत्व शक्ति। और वो शक्ति किसके पास है, सूर्य के पास। तो कहने का अर्थ इन पिंडों को एक समूह में बांध रखा है गुरुत्वाकर्षण या फिर चुंबकत्व के माध्यम से। इसी पूरे समूह को गुरुजी क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। समझ आई परिभाषा? ठीक है। इसके बाद में हम पता करेंगे कि हम सौरमंडल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे।
कि सौरमंडल के अंदर कृष्ण कहां से आएंगे। तो ध्यान रखना, सौरमंडल के अंदर हम सबसे पहले थोड़ी बात पता करेंगे, मतलब परिभाषा पता करेंगे कि गुरुजी तारा किसे कहते हैं। इसके पश्चात हम पता करेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह के पश्चात चर्चा आएगी कि सर उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह के पश्चात चर्चा आएगी क्या कि बोना ग्रह किसे कहते हैं। बोना ग्रह के बाद में चर्चा आएगी क्या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद में चर्चा आएगी, वो क्या आएगी, पुंछल तारा किसे कहते हैं। पुंछल तारे के बाद में चर्चा आएगी उल्का पिंड किसे कहते हैं। इस प्रकार से हम सौरमंडल के इन की बातें करेंगे कि सबसे पहले तारा किसे कहते हैं, उसके बाद में ग्रह किसे कहते हैं, तारा का क्या काम है, ग्रह का क्या कार्य है, बोना ग्रह किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। इस प्रकार की हम समस्त इन पिंडों की क्या करेंगे, इस सौरमंडल के परिवार के अंदर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले पता करते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ऐसा कोई पिंड, क्या ऐसा कोई पिंड जिसके पास समय का, कहने का अर्थ गुरुजी खुद का क्या हो, प्रकाश हो। क्या हो, प्रकाश हो। कि ऐसा कोई पिंड जिसके पास समय, मतलब कहने का अर्थ खुद का क्या हो, प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो गुरुजी रहा, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, जी बिल्कुल, इसका मतलब सूर्य तारा है। हाँ बिल्कुल, सूर्य भी क्या है, तारा है। कोई भी ऐसा पिंड जिसके पास खुद का क्या हो, प्रकाश हो, ध्यान रखना वो गुरुजी क्या है, तारा है। तो गुरुजी चंद्रमा है, इस चंद्रमा के पास भी क्या है, खुद का प्रकाश है। क्या चंद्रमा भी तारा है क्या? सबसे पहली बात, चंद्रमा के पास खुद का क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो कोई ऐसा पिंड जो किसी अन्य की सहायता से अपनी रोशनी को क्या करता है, बिखेरता है, या रोशनी को क्या करता है, चमकाता है, तो ध्यान रखना वो तारा नहीं कहलाएगा। तारा केवल और केवल हम उसे ही कहेंगे जिसके पास खुद का क्या हो, प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। समझा गई बात? ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है कि सर ग्रह किसे कहते हैं। क्या कहा मैंने, ग्रह किसे कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, थोड़ी सी मैं ग्रह के बारे में यहां परिभाषा लिखती हूं कि ऐसा कोई चट्टानीय या गैसीय पिंड। क्या लिखा मैंने, ऐसा कोई चट्टानीय या गैसीय पिंड जो अपने निश्चित समय, निश्चित क्या समय और स्थायी कक्ष पर क्या स्थायी कक्ष पर सूर्य के चारों ओर ऐसा कोई चट्टानीय या गैसीय पिंड जो अपने निश्चित समय और स्थायी कक्ष पर सूर्य के चारों ओर से क्या परिक्रमा, कहने कर चक्कर, कहने का क्या लिखा, चक्कर, परिक्रमा
लगाता है उसे क्या ग्रह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। सिंपल सी बात यहां पर आपके सामने क्या समझ आई कि ऐसा कोई चट्टानीय या फिर गैसीय पिंड जो अपने निश्चित समय, मतलब समय भी उसका क्या होना चाहिए, निश्चित और स्थायी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार तो क्या है, सूर्य के बाहर से जो चक्कर लगाया वो चक्कर लगाया 5 घंटों में, अगली बार क्या क्या स्पीड कहीं रेस पर पैर है उसका क्या ज्यादा दब गया और वो क्या है 5 घंटे की बजाय 3 घंटे में सूर्य के बाहर से क्या लगा के आ गया, चक्कर लगा के आ गया। उसे ग्रह नहीं कहेंगे। ग्रह केवल किसे कहेंगे कि ऐसा कोई पर चट्टानी या एक गैसीय पिंड जो क्या करता है अपने निश्चित समय से, अगर पहले चक्कर के अंदर उसे 6 घंटे और 5 मिनट लगे तो अगले चक्कर में भी कितने लगने चाहिए, 6 घंटे और 5 मिनट ही लगने चाहिए। उसे ही ध्यान रखना हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा क्या कहा गया है, ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रह कहा गया है। लेकिन समय के साथ साथ उसका स्थायी क्या होना चाहिए? कक्ष एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पथ। कहने का नीचे नहीं दिखा होगा, ऊपर लिखता हूं। इसे हम क्या कहते हैं? पथ। पथ एक हिंदी भाषा का शब्द है। इसे पथ को अपनी भाषा मारवाड़ी में बात लिखूं तो कह सकते हो, सॉरी हिंदी में दूसरी भाषा में बात करूं तो रास्ता कह सकते हो कि एक बार अपने किसी पिंड का क्या था, रास्ता ये था, कहने का कक्ष ये था, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका कक्ष क्या, अगले चक्कर में इसका कक्ष क्या हो गया, ये हो गया। पहले तो इस प्रकार से सूर्य के बाहर से चक्कर लगा रहा था, कहने कर जैसे आपके सामने दिखाता हूं कि ये सूर्य है और ये कोई पिंड है। एक बार तो ये पिंड क्या है, सूर्य के बाहर से इस प्रकार से चक्कर लगा के है, और अगली बार क्या है, ये सूर्य के बाहर चक्कर कैसे लगा रहा है, इस प्रकार से लगा रहा है। नहीं, इसे हम ग्रह नहीं कहेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा ध्यान रखना, ग्रह की श्रेणी में उसी पिंड को शामिल किया गया जिस पिंड का समय के साथ साथ रास्ता, कहने का कक्ष भी क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। और इसकी परिभाषा देखें तो आपके नीचे लिखी हुई है क्या, कि ऐसा कोई चट्टानी या फिर गैसीय पिंड जो अपने निश्चित समय और स्थायी कक्ष पर सूर्य के चारों ओर से परिक्रमा मतलब चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात? और वर्तमान के अंदर ध्यान रखना, इन ग्रहों की सौरमंडल के अंदर संख्या है तो वो गुरुजी कितनी है, 8 है। पहले कितनी थी, 9 थी। एक ग्रह था जिस ग्रह का नाम था यम, इसे आप प्लूटो भी कहते हो, इसका यम या फिर इसे क्या कह सकते, प्लूटो। ये ग्रह, इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालने का कारण एक ही था। पहली बात तो इसका क्या नहीं था, स्थायी गुरुजी, इसका स्थायी नहीं था कक्ष। एक बार तो चक्कर कहां से लगा रहा है, इस रास्ते चक्कर लगा रहा है, अगली बार उजड़ सीधो दोरियां पर आकर जाए खेता में आकर सीधो कोई रास्ता बने, क्यों कौन रोकनी है, मैंने कोई को रोक सकता, मैं जच्ची बरजसी हूं, मतलब कहने की सीधी सी बात है, गंभीर आदमी हूं। और रास्ता चेंज कर लियो, रास्ता चेंज कर लियो, एक बार करियो, 2 बार करियो, लास्ट में भाई तो काम होगा, उतारे बात वो के अनुपालना कर रहे हो हर बार। हम कह रहे हैं नियमों को क्या कर रहे, तोड़ रहे, इसे बाहर निकालो यहां से, ये ग्रह के काबिल ही नहीं है। तुरंत इसे क्या कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। क्यों, एक बार वो रास्ता अपना रखे, एक बार वो रास्ता अपना रखे, ऐसा नहीं चलेगा। गुरुजी बीच बीच में मारवाड़ी क्या बोलो, देखो ठाकुर, किसी इंसान को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, किसी इंसान को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो मारवाड़ बसा है उसे आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते हो। कहने का कि मैं मारवाड़ का रहने वाला हूं तो मुझे मारवाड़ी अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा। तो जो आनंद हमें मारवाड़ी बोलने में आता है ना, ध्यान रखना वो किसी में नहीं आता। हाँ ठीक है, ये शिक्षा का क्षेत्र, ये शिक्षा का प्लेटफॉर्म है, तो इसे हमें क्या है, राष्ट्रीय भाषा का यूज लेना चाहिए, हमारी मातृभाषा है कहने का इसे यूज लेना चाहिए, हमारी राजभाषा है हिंदी, इसे क्या है शिक्षा क्षेत्र के अंदर हमें यूज लेना चाहिए। लेकिन बीच बीच से मारवाड़ी शब्द आते हैं, इसका मतलब एक ही है, कहने का अर्थ मेरी पहचान होगी कि मैं कहां का हूं, मैं मारवाड़ का, कहां का हूं, मारवाड़ का हूं। तो ध्यान रखना, इंसान को मारवाड़ से आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इंसान के अंदर जो मारवाड़ बसा है उसे आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो मारवाड़ी बीच बीच में आनी भी चाहिए और आएगी। जिस क्षेत्र से आप रहते हो उस क्षेत्र की पहचान फिर कैसे होगी। इंसान की पहचान ध्यान रखना 2 चीजों से होती है, एक तो उसकी पहनावे से, वेशभूषा से, और दूसरी उसकी पहचान होती है किससे, उसकी
भाषा से ध्यान रखना। हम कई बार नहीं कहते हैं क्या, अपने पास में कोई बैठा होता है क्या, वो अगर प्योर हिंदी के अंदर बात करता है 90% कहते हैं ये या तो कहाँ का है, यूपी का है, या फिर कहाँ का है, ये बिहार का है। कोई तो बिहारी सी बोल रहा है, वो तो क्या मेवाती सी बोल रहा है, वो तो क्या हाड़ौती सी बोल रहा है, वो कटो को बोला है, वो तो क्या मारवाड़ी सी बोल रहा है। कहने पर तो उस व्यक्ति की पहचान किससे हो रही है, उसकी भाषा से हो रही है। तो समझ आ गई गुरुजी कि ग्रह किसे कहेंगे, इन नियमों की जो पालना करेगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह। और अभी वर्तमान में अपने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट बात। उसके बाद में बात आती है कि गुरुजी उपग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई सोचना नहीं बात को। सबसे पहली बात, शब्द क्या है, उपग्रह। आगे वाला शब्द तो सेम ही है, सॉरी पीछे वाला शब्द जो अभी हमने पढ़ा कि गुरुजी ग्रह किसे कहते हैं, ये बात तो सेम ही। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आगे क्या लगा है, उप लगा है। और ये जो उपशब्द है ना, इस उपशब्द का ध्यान रखना, अर्थ क्या होता है। उपशब्द का अर्थ होता है, सबसे पहली बात तो हम कह सकते हैं उप का अर्थ होता है पास, या फिर हम कह सकते हैं उप का अर्थ होता है गुरुजी क्या, छोटा। क्या कह सकते हैं, छोटा। ये उप जिस भी शब्द के आगे लग जाता है उस शब्द को ये क्या बुला देता है, छोटा। या फिर ये उस शब्द मतलब उस शब्द को क्या करता है, इस शब्द के पास ले जाता है। कहने अगर एक मैंने शब्द लिखा, और शब्द क्या लिखा आपके सामने, शब्द लिखा मैंने सरपंच। शब्द क्या लिखा, सरपंच। सरपंच बड़ा है, पंचायत के सरपंच बड़ा है, सीधी सी बात है। और सरपंच किसी के पास नहीं, सीधी सी बात है। जैसे ही मैं इसके आगे क्या लगा दूं, ये शब्द लगा दूं, इसका मतलब पहले ये सरपंच था, अब ये क्या बन गया, उप सरपंच। कहने का ये सरपंच से गुरुजी क्या होता है, ये सरपंच से होता है छोटा। ये सरपंच के क्या होता है, पास, निकट। चलो यहां से नहीं समझे तो एक दूसरी और बात बताता हूं। जैसे मैंने क्या लिखा, प्रधानमंत्री। क्या लिखा मैंने, प्रधानमंत्री। सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री के आगे क्या लगा दो, उप, मतलब क्या बनेगा, उप प्रधानमंत्री। तो यहां से बात एक क्लियर हो जाती है कि गुरुजी जो काम प्रधानमंत्री करेंगे और प्रधानमंत्री के कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण, या फिर सरपंच के बीच में कोई कार्यकाल छोड़ देने के कारण, या फिर बीच में कोई और अन्य होनी घटना हो जाने के कारण, सरपंच का कार्यभार, सरपंच के सेम कार्यों को कौन दोहराएगा, उप सरपंच। प्रधानमंत्री के सेम कार्यों को कौन दोहराएगा, उप सरपंच, सॉरी उप प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से यहां पर बात आती है किसकी, उपग्रह की। किसकी बात आती है, उपग्रह की। तो देखो उपग्रह का अर्थ हो गया सेम की सेम वही प्रक्रिया। ये ग्रह सारे सारे किसके बाहर से चक्कर लगा रहे थे, सूर्य के बाहर से। और ये चक्कर किसके बाहर से लगाएंगे, ग्रहों के बाहर से चक्कर लगाएंगे। किसके बाहर से चक्कर लगाएंगे, ग्रहों के बाहर से। कहने का अर्थ कि ऐसा कोई प्रकाशीय पिंड, सॉरी ऐसा कोई पिंड, ऐसा कोई पिंड जो, ऐसा कोई पिंड जो ग्रहों के चारों ओर अपने निश्चित कक्ष व समय में चक्कर कह दो, या फिर गुरुजी क्या कह दो, परिक्रमा, परिक्रमा पूरी करता है, उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं गुरुजी, उपग्रह कहते हैं।
तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्लियर होगी कि ग्रह किसे कहते हैं कि ऐसा कोई पिंड जो अपने निश्चित समय और निश्चित कक्ष के ऊपर क्या करता है, सूर्य के बाहर से चक्कर लगाता है, उसे ग्रह कहते हैं। और सेम की सेम प्रक्रिया ये केवल और केवल सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते जरूर है, लेकिन लगाते किसके साथ साथ है, ग्रहों के साथ लगाते हैं। ऐसे उन्हें हम क्या कहते हैं जी, उपग्रह कहते हैं। जैसे अपने पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसका नाम क्या है, चंद्रमा। इसी प्रकार से ग्रहों की संख्या सौरमंडल में 8 है, तो ध्यान रखना उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में कितनी है गुरुजी, 172 है। कितने उपग्रह है अपने सौरमंडल के अंदर, तो 172 उपग्रह है, ध्यान रखना। तो उसके बाद में पता करते हैं कि गुरुजी बौना ग्रह किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि ऐसे ग्रह जो गुरुजी क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से चक्कर जरूर लगाते हैं, लेकिन उनका निश्चित न तो कक्ष होता और न उनका निश्चित क्या होता, समय नहीं होता, उन्हें गुरुजी क्या कहते हैं, बौना ग्रह। जैसे अभी मैंने नाम बताया एक कि प्लूटो और दूसरा प्लूटो, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, यम, जिसे हमने ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। उसके बाद में बात आती है क्या कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का पिंड। इसे साफ कर दो, ये साफ कर दिया, बस। क्या कहा कि उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने रात के समय में तारे टूटते हुए तो सबने देखे होंगे, और हाँ गुरुजी बिल्कुल देखे, डेली देखते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि तारा टूटने के बाद में ऐसा लग रहा है जमीन पे आ गया आता है, मतलब ऐसा लग रहा है नीचे आके गिर रहा है। और उसके बाद में अपनी कुछ रूढ़िवादी परंपरा भी है जिनको हम निभाते भी आ रहे हैं। कैसे कि जैसे कोई तारा टूटता है तो सीधी सी बात है, हम कहते हैं राम 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 राम। क्यों? क्योंकि अपने पास भौगोलिक ज्ञान न होने की वजह से हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा जब कोई तारा टूटता है तो सिंपल सी बात है, किसी न किसी एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कि वो तारा किसी व्यक्ति क्या लेने आया है, जान लेने आया है, तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को अंतिम यात्रा के अंदर हमें क्या करना है, नमन करना है। तो इस वजह से वो कुछ पुरानी दंत कथा है, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, देखो अब मैं बताता हूं। आज के बाद में कोई ध्यान रखना ऐसी रूढ़ी प्रथा पर या फिर ऐसे अंधविश्वास पर कभी ध्यान रखना चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि तारे कैसे टूटेंगे आप मुझे बताओ। सिंपल सी बात कि गुरुजी ये है पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है, तारा। और कुछ ऐसे भी है, वो एक तो अपने किसी व्यक्ति की मृत्यु वाली बात है, कुछ जगह ये भी होता है कि जब तारा टूटता है तो क्या करते हैं हम, अगर अपनी कोई इच्छा है, वो इच्छा क्या है, मतलब कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को मांगे तो पूर्ण भी हो जाती है। ऐसे भी कई बार सुना है। अब देखो मनोकामना मैं थोड़ी पूर्ण करूं किया कि ये गुरुजी क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है, तारा। अब देखो ये ओ तारो टूट जिये गुरुजी पृथ्वी के ऊपर पड़ सी नहीं, तो मन तो लगा है किंगी मनोकामना धारा को बचा सारा नहीं पूरी हुई। तारो एक एग्जाम्पल पृथ्वी आ, और पृथ्वी के ऊपर तारो पड़ गए, एक मनी मान लो, सीधी सी बात है। तो ये बेचारा ढक्कन को कैसे, ये ढक्कन के ऊपर कोई छोटा जीव जंतु बैठे है, सिंपल सी बात है, बाकी मनोकामना मन तो लगेगा एक ही गुण बचा, गाड़ी बंगला सारा ब्याह तक हो जाएगी कौन के। तो भाई सिंपल कहानी है कि तारे कभी नहीं टूटते। तो गुरुजी वो क्या होते हैं जो तारे नहीं टूटते, हमने देखे, हकीकत में देखे, रात के समय तारे टूटते हुए। आप कहते हो नहीं होते हैं बिल्कुल, अब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहा, देखते झूठ बोल रहा हूं क्या। देखो इधर अभी मैंने एक नाम लिया, क्या, उल्का पिंड, उल्का पिंड। जिस दिन वो महाविस्फोट हुआ था, ध्यान रखना, उस दिन क्या मैंने बताया कि कुछ ऐसे बड़े पिंड और कुछ ऐसे छोटे पिंड और कुछ ऐसे और अनेक बड़े पिंड जो रियल में किसके रह गए थे, प्रकाश करके हो तो क्या तारे बन गए। और कुछ ऐसे जिनका आकार हम क्या करें, सौरमंडल के अंदर पढ़ पाते हैं, ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। लेकिन ऐसे कोई जैसे मान लो 5-10 किलोमीटर लंबा हो सकता है, 2 किलोमीटर लंबा हो सकता है, मान लो कि जैसे कोई 500-600 फुट लंबा चौड़ा हो सकता है, ऐसा कोई पिंड जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जिसका हम कोई निश्चित नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो अनगिनित है, अनगिनित है। तो वो पिंड क्या है गुरुजी, जैसे मान लो कोई यहाँ पर कोई पिंड है, सिंपल सी बात है, यहां पर कोई छोटा सा पिंड है। अब क्या है, ये पिंड क्या करें,
इन पिंडों को सूर्य तो खींच नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्य से पहले तो क्या है, एक भाई लोग 5 साल अलग बैठे। ये क्या करेंगे, इनको अपनी ओर खींचेंगे और खींचकर क्या करेंगे, अपने साथ मिलाते रहेंगे, इनसे टकराते रहेंगे। टकराए भी ऐसी बात नहीं, बहुत टकराए, और इन्हीं के अंदर अपनी पृथ्वी उपस्थित है। जैसे हम बात करें तो ये अपनी क्या है, पृथ्वी है। ऐसे ही कोई एक पिंड जो गुरुजी क्या करते हैं, एक नहीं अनेकों, जो अपने पृथ्वी के आर पार क्या इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और ये पृथ्वी, इन जो छोटे मोटे आसपास यहाँ पे जो ग्रह दिखाई दे, इनकी तुलना में पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, अधिक है। तो पृथ्वी क्या करती है, इन पिंडों को सूर्य के पास जाने से रोकती है और अपने पास क्या करती है, खींचती है। किस वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो और इस पृथ्वी के बाहर से एक बना हुआ है सुरक्षा कवच। क्या बना हुआ है, सुरक्षा कवच। कहने का गैसों का एक आवरण बना हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं ओजोन, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, इस प्रकार की गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार की गैसों का क्या बना, आवरण बना है, जो अंतरिक्ष से आने वाला कोई ऐसा हानिकारक पिंड जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए या पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को क्या पहुंचाए, क्षति पहुंचाए, तो उनसे ये गैसें क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। जैसे ही ये पिंड क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या करते हैं, सूर्य के नजदीक, सॉरी पृथ्वी के क्या नजदीक आते हैं, तब क्या करती है, जैसे पृथ्वी इनको नजदीक खींचती है अपनी तरफ, तो ये पृथ्वी के अंदर टकराने से पहले जो बाहर से एक सुरक्षा कवच बना हुआ है गैसों का, ये गैसें क्या करती है, इस पिंड को जला देती है। और वो जलते हुए पिंड क्या करते हैं, हमें किसके रूप में दिखाई देते हैं, तारों के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में दिखाई देते हैं, तारों के रूप में। हाँ, जिस पिंड का आकार छोटा है वो पिंड रियल में क्या है, पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते जलकर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा पिंड जिसका आकार क्या है, काफी बड़ा हो, वो पिंड क्या है, पृथ्वी के पास पहुंचने से पहले नष्ट नहीं होता और पृथ्वी से क्या कर जाता है, टकरा जाता है। और ऐसी ध्यान रखना, पृथ्वी पर कई जगह उल्काएं पिंड टकराए भी हैं, और जहां पर पता है आपको कि विशाल कोई पिंड पृथ्वी से टकराएगा वहां पर गड्ढे भी होंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे ध्यान रखना। कई अपने पास साक्ष्य, कई अपने पास उदाहरण है कि अपने राजस्थान के अंदर भी, जैसलमेर के अंदर ध्यान रखना, उल्का पिंड टकराए हैं। और जहां पर उल्का पिंड टकराए, सीधी सी बात है, वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। तो बरसात से क्या, बरसात आई, बरसात के बाद वहां पानी इकट्ठा हो गया, और पानी इकट्ठा होने के बाद वहां पर किसका निर्माण हो गया, झील का निर्माण हो गया। तो वो कौन सी झील होगी, उल्का झील होगी। तो ध्यान रखना, तारे कभी नहीं टूटते हैं, केवल और केवल गुरुजी क्या है, उल्का पिंड है। वो उल्का पिंड क्या करते हैं, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से पृथ्वी के पास आते हैं, और पृथ्वी के बाद से बने गैस से आवरण उसे क्या करता है, जलाकर नष्ट कर देता है। और वो जलते हुए उल्का पिंड हमें किसके रूप में दिखाई देते हैं, तो वो किसके रूप में दिखाई देते हैं, तारों के रूप में दिखाई देते हैं। बल्कि वो तारे नहीं होते गुरुजी, वो क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। तो कहानी समझ आ गई, उल्का पिंड किसे कहते हैं। इसके बाद में लास्ट बात बची कि गुरुजी क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ये कौन कौन है या फिर इनके क्या क्या नाम है। तो ध्यान रखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सूर्य। सूर्य की जो सबसे नजदीक है इसे क्या कहते हैं, बुध। ये सारे ग्रह हैं ये तो, और ये एक प्रकाशीय पिंड मतलब एक तारा है। दूसरा जो सूर्य के सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं शुक्र। क्या कहते हैं, शुक्र। तीसरा जो सूर्य के सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं पृथ्वी। क्या कहते हैं, पृथ्वी। चौथा जो सूर्य के सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं मंगल। और उसके बाद में सूर्य के सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं बृहस्पति। क्या कहते हैं, बृहस्पति। पांचवा जो नजदीक आता है, छठा जो नजदीक आता है उसे हम क्या कहते हैं, शनि। सातवां जो सबसे नजदीक है उसे हम कहते हैं अरुण। और आठवां जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, वरुण। अब देखो समझना क्या है, क्षुद्र ग्रह। जो बाहर 4 ग्रह हैं और अंदर में क्या है, 4 ग्रह। इन चारों के बीच में मैंने छोटे कुछ डैश डैश किए, ध्यान रखना। ये डैश डैश गुरुजी क्या होते हैं, वही उल्का पिंडों का समूह होता है। और वही उल्का पिंडों का समूह कभी कभी क्या है, इन आसपास के
ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अपने रास्ता भटक कर इनसे क्या कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। इन उल्का पिंडों और धूल, ब्रह्मांडीय धूल के समूह को गुरुजी क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखना, जो ग्रहों के साथ साथ सूर्य के बाहर से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो ग्रहों के साथ साथ सूर्य के बाहर से क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो इसमें धूल की भी आ सकती है, इसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि जो मैंने आपके सामने चित्र बनाया है, इस चित्र को अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी आप सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकोगे। ये मेरा वादा है, ध्यान रखना। वादा के साथ साथ मेरा विश्वास भी है, ध्यान रखना, क्योंकि इस चित्र के माध्यम से मैंने अनेकों बच्चों को पढ़ाया है। ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया, ऑनलाइन तो पहली बार पढ़ा रहा हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ऑफलाइन ध्यान रखना बहुत पढ़ाया है। और इस टॉपिक से समझने के बाद में 90% स्टूडेंट कहते हैं इसे सौरमंडल कहते हैं, टफ है, लेकिन आज तो आपने इस टफ को इतना सरल बना दिया कि खुद मैं खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं। ठीक है ना। भविष्य के अंदर कभी भी ध्यान रखना, अगर कहीं आप कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ाना चाहो और ज्योग्राफी अगर पढ़ाना चाहते हो तो डेमो दो तो यहां से देना ये टॉपिक, और मेरा वीडियो देख लेना। देखने के बाद आप कहोगे कि हकीकत में गुरुजी मुझे अनसेलेक्ट करने वाला कोई बंदा नहीं इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात आपको दिखाई दे रहा है कि सौरमंडल के कितने ग्रह बताए मैंने, 8 ग्रह। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, आठवां अरुण और सातवां अरुण और आठवां कौन सा, वरुण। जो यम था उसे हटा दिया गया। अब देखो, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। इसी पेन से लिख देता हूं, क्षुद्र ग्रह। स्क्रीनशॉट लेके देख लो, आगे होगी। देखो, जो क्षुद्र ग्रहों से 4 ग्रह सूर्य की तरफ है, इन ग्रहों को गुरुजी क्या कहा जाता है, तो इन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। जो क्षुद्र ग्रहों से 4 जो बाहर के ग्रह, इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह। ये बाह्य ग्रह हो गए, और ये गुरुजी कौन से हो गए, आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह कितने हैं गुरुजी, 4। कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रह कितने हैं गुरुजी, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध। कितने हैं, 4। कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बाह्य ग्रहों में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बृहस्पति। बाह्य ग्रह में सूर्य के से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वरुण। बाह्य ग्रहों को सूर्य की दूरी के आधार पर आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रह में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। आंतरिक ग्रह में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है मंगल। आंतरिक ग्रह में दूसरा सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है, पहला तो कौन सा है, मंगल। दूसरा कौन सा है, पृथ्वी। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मुझे बताओ। मैंने बताया था ना कि ज्योग्राफी रटी नहीं जाती, ज्योग्राफी समझी जाती है, ज्योग्राफी सीखी जाती है। ज्योग्राफी अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि रटनी पड़ेगी तो निकाल देना आज इस वीडियो के बाद में कि हकीकत में सर सही कहते हैं कि ज्योग्राफी रटी नहीं जाती। ज्योग्राफी हकीकत में क्या है, सीखी जाती है, ज्योग्राफी पढ़ी जाती है, ज्योग्राफी समझी जाती है, रटने वाली ज्योग्राफी नहीं। ज्योग्राफी को अगर आप रटोगे तो 100% आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कैसे, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, उस क्वेश्चन के आधार पर हकीकत में ऐसा अनुमान लगा दोगे कि गुरुजी ज्योग्राफी रट नहीं सकते। क्या क्वेश्चन, देखो मैंने एक प्रश्न लिखा आपके सामने कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को सूर्य की दूरी के आधार पर
अवरोही क्रम में बताइए। प्रश्न क्या आपके सामने, सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को सूर्य की दूरी के आधार पर कौन से क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में। देखो ऑप्शन बनाओ आपके सामने क्या, चलो मैं ऑप्शन बनाता हूं, ये बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन क्या है मेरा, ए ऑप्शन है मंगल, दूरी के आधार पर अवरोही क्रम पूछा ना, मंगल। दूसरा आ जाएगा बुध, तीसरा आ जाएगा बृहस्पति। बी ऑप्शन बनाओ तो अरुण, शनि, पृथ्वी, बुध। सी ऑप्शन बनाओ, देखो बृहस्पति, बुध, बुध के बाद में मंगल। डी ऑप्शन बनाओ तो क्या बनेगा, शनि, पृथ्वी, बुध, मंगल। अब मुझे बताओ रट के आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कि मैंने एक प्रश्न के माध्यम से पूरे सौरमंडल के क्वेश्चन पूछ लिए। मैंने एक प्रश्न के माध्यम से सौरमंडल से कितने क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको इस सौरमंडल के बारे में हकीकत में आपको नॉलेज हो, हकीकत में सौरमंडल के बारे में आपको नॉलेज हो, आपने सीखा है, आपने समझा है, तभी जाकर इस क्वेश्चन को कर सकोगे। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे। क्रम होते हैं दो, एक क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। एक क्रम होता है आरोही क्रम। सर अवरोही कौन सा होता है, आरोही कौन सा होता है, समझ लो आज के बाद में इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आरोही और अवरोही तो हर जगह आते हैं क्रम, कि सर इनमें बढ़ता कौन सा है, इनमें घटता कौन सा है। एक बात हमेशा जाना, वो घटेगा कब, बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या घटेगी। ये तो कभी है नहीं कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या घट जाए। सबसे पहली बात, ज्यादा शब्द किसके अंदर है, ऑफकोर्स सर अवरोही में। क्यों, ए वे रो ही, मतलब कितना हो गया सर, 4, और इसमें कितने हैं, 3। इसका मतलब ज्यादा संख्या किसमें है, अवरोही में, और कम किसमें, आरोही में। इसका मतलब ये क्रम सर कौन सा हो गया, घटता क्रम। कौन सा क्रम हो गया, घटता। ये क्रम, इसमें संख्या कम है, ये ट्रिक है, जिसमें संख्या कम है गुरुजी, वो कौन सा क्रम हो गया, वो क्रम हो गया बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता। तो अपने प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया हमसे, कि सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों को सूर्य की दूरी के आधार पर अवरोही क्रम में बताए। इसका मतलब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह कौन सा है, क्योंकि दूरी सबसे अधिक, उसके बाद में घटता क्रम पूछा है, तो यहाँ पर क्रम कौन सा है, अवरोही है तो क्रम कौन सा हो गया, घटता क्रम हो गया। तो यहां पर पता करें कि सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है, वरुण, सबसे नजदीक दूरी कौन सा है, बुध। तो क्रम आपको यहां ऐसे चलना है, पहले अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद अरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। ऐसा क्रम कहीं सेट हो रहा है क्या सर, चलो देखते हैं। पहला कौन सा है, मंगल, हाँ ठीक है मंगल, मंगल के बाद में बुध, सही है, लेकिन आगे तीसरा बृहस्पति कहां से लेंगे, पहले दिखला रहा था क्रम, लेकिन बृहस्पति आते ये क्या हो गया, गलत। मार्ग में दूसरे कलर का लेता हूं, क्या आ गया, गलत। बीच से करते हैं, अरुण, बिल्कुल सही। अरुण के बाद में शनि, ठीक है, फिर क्या आ गया, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में क्या आ गया, बुध, बिल्कुल। अभी तक ये सही है,
क्या पता कोई आगे और चेक करते हैं। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद में बुध, मंगल वापिस उल्टा आ गया, गलत है। इसके बाद में तीसरा शनि, ठीक है, शनि के बाद में पृथ्वी के बाद में बुध, और बुध के बाद वापिस क्या आ गया, मंगल। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। कौन सा सही है, बी सही है। ये कब आएगा, जब हमें इस सौरमंडल के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा न हो जाए, इसलिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं और आगे इस सौरमंडल की काफी बातें बच्चे जो 2-3 वीडियो के अंदर पूरी होगी, तो बाकी बातें हम क्या नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उसके लिए बने रहे इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों से भी करवाएं, क्योंकि उनको भी बताएं कि हमारे ऐसे अध्यापक है तो इस प्रकार से हमें पढ़ाते हैं, तो कि उनको भी क्या इस ज्योग्राफी से संबंधित समस्त टॉपिकों का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। धन्यवाद मित्रों।